पुरानी बात है जब धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगा। मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक गए, लोभ, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा। हर दिशा में बस एक ही चीज थी, अंधकार। पृथ्वी रो रही थी, नदियां उदास थी, हवा में भी एक बोझ सा महसूस हो रहा था। देवता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, अगर अब भी धर्म ना बचा तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। सभी देवता एक साथ कैलाश पहुंचे। वो कैलाश जो शांति का धाम है, जहां महादेव अपने ध्यान में लीन रहते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ के बीच एक दिव्य योगी, जिनके गले में नाग, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और जिनकी जटाओं में गंगा समाई हुई थी, महादेव। देवता हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, धरती पर पाप बढ़ रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। आप ही इस सृष्टि के रक्षक हैं, आपको धरती पर आना होगा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में पूरा ब्रह्मांड था। वो गंभीर स्वर में बोले, मैं कैलाश का वासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। पर जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब शिव को आना ही पड़ता है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, मैं धरती पर जाऊंगा योगी बनकर, ताकि मानव अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। तभी कैलाश पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। आकाश गरज उठा, बिजली चमक उठी, पहाड़ों में कंपन होने लगा। देवता भी आश्चर्य से देखने लगे। एक रोशनी का स्तंभ सीधा कैलाश से निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगा। और फिर उसी रोशनी के बीच महादेव धरती पर उतरने लगे। उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र होने लगी, नदियां निर्मल हो गईं, वृक्ष झूमने लगे। हवा में मंत्र गूंज उठे, हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा था, हर हर महादेव। महादेव धरती पर एक तपस्वी योगी के रूप में आए। लोग उन्हें देखकर रुक गए। एक छोटा बालक अपनी माँ से बोला, माँ, ये कौन है? इनके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? तभी एक ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, बालक, ये कोई साधु नहीं, ये महादेव है जो धरती को जगाने आए हैं। शिवजी ने सबको देखा और अपनी दिव्य वाणी में कहा, मैं मंदिर में नहीं, मैं कैलाश में भी नहीं, मैं हर जीव के भीतर हूँ, जो प्रेम का मार्ग चलता है, जो सत्य को अपनाता है।
जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही मेरा भक्त है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने पहली बार समझा भगवान बाहर नहीं अंदर है। और तब से जब जब धरती पर धर्म कमजोर होता है, जब जब इंसान भटक जाता है, महादेव किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं। कभी योगी बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी अपने भक्तों के हृदय में